एक मिडिल क्लास इंसान ज़िंदगी भर ईएमआई भरता है, नौकरी भी ईएमआई पे, घर भी ईएमआई पे और खुशियाँ सैलरी आने के बाद। लेकिन रुकिए, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर सैलरी आने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही आप यूपीआई हिस्ट्री या बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑनरली मिडिल क्लास मेंबर बन चुके हैं। लेकिन सच यही है, मिडिल क्लास होना सिर्फ इनकम का नंबर नहीं है, ये एक लूप है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये लूप बनता कैसे है, लोग इसमें फंसते क्यों हैं और इससे बाहर निकलना सच है या मोटिवेशनल रील की बात है। मिडिल क्लास की कोई एक ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। इनकम, लाइफस्टाइल या और स्पेंडिंग के हिसाब से अलग रिपोर्ट्स अलग एस्टीमेट देती है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, लोग मेहनत से कमाते हैं, सेविंग करने की कोशिश करते हैं और हर महीने फिक्स्ड एक्सपेंसेस का प्रेशर फील करते हैं। बचपन से सिर्फ यही बात सुनी कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, चाहे सैलरी 25,000 हो या 2.5 लाख। बहुत से लोग फिर भी बोलते हैं हम तो बस मिडिल क्लास ही है। तो असली सवाल सैलरी कितनी है या नहीं, असली सवाल है मिडिल क्लास का लूप बनता कैसे है। मिलिए अपने दोस्त राजेश से। सैलरी 60,000 पर मंथ। महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाती है। राजेश को लगता है कि इस महीने SIP भी करूंगा, जिम भी ज्वाइन करूंगा और सेविंग भी करूंगा। लेकिन 5 तारीख को रेंट गया, सैलरी मुश्किल से बची, 10 तरीके के EMI गए और मजे की बात यह कि सैलरी का मैसेज आने से पहले ही बैंक का रिमाइंडर आ गया, जैसे बैंक बोल रहा हो वेलकम बैक सर, हम इंतजार कर रहे थे। 15 तारीख दोस्त की शादी का शगुन गया। 20 तारीख स्विगी बोलता है आपका ऑर्डर रेडी है और वॉलेट बोलता है मेरा भी अंतिम संस्कार रेडी है। 25 तारीख राजेश सैलरी स्लिप देखकर सोचता है कि भाई ये मेरा अकाउंट नहीं हो सकता। 28 तारीख को फिर से इंस्टाग्राम खोलो और सब दुबई घूम रहे हैं और राजेश गूगल पे सर्च कर रहा है EMI एक दिन लेट भरने से क्या होता। फनी लग रहा है, लेकिन ये बहुत से लोग की सैलरीड फैमिलीज हर महीने इसी तरह का प्रेशर एक्सपीरियंस करती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को पे चेक टू पे चेक लिविंग कहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, इस ट्रैप का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ सैलरी कम होना नहीं है। अगर सैलरी ही सब कुछ होती तो लाखों कमाने वाले लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्यों होते। फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से मिडिल क्लास को अक्सर ये 3 चीजें पीछे रोक देती है। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, सिंगल इनकम सोर्स डिपेंडेंसी, अगर एक इनकम सोर्स रुक जाए तो पूरा बजट हिल सकता है। तीसरा, एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटीज़, EMI वाली कार, EMI वाला फ़ोन, आईफोन, सितंबर में लेने वाले आईफोन, ये ज़रूरी हो सकते हैं लेकिन ये खुद इनकम गारंटी नहीं करते। जो लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं वो लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं, स्किल इम्प्रूव करते हैं और टाइम के साथ मल्टीपल इनकम सोर्सेस और प्रोडक्टिविटी एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये ओवरनाइट फार्मूला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ ये किया जा सकता है। तो मिडिल क्लास कब तक मिडिल क्लास रहेगा? जब तक हम सिर्फ कमाना और फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के बीच का फ़र्क नहीं समझेंगे। मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास सोच में हमेशा फंसे रहना प्रॉब्लम हो सकता है। एसेट्स, स्किल्स और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कोई भी शॉर्टकट या गारंटी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं राजेश वाले लूप में हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, लूप। और अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बात करेंगे मिडिल क्लास से रिच माइंडसेट कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट कमाओ और उससे भी स्मार्ट डिसीजन लो। जय हिंद।